वो जो दो बंदे थे ना, वो दिखने में कैसे थे वो? भाई वो बंदे काफी लंबी हाइट थी उनकी, काफी लंबे चौड़े दिख रहे थे और सफेद कलर के उन्होंने कपड़े डाले हुए और बाल थे उनके लंबे, काले बाल दिख रहे थे। तो जैसे ही वो गाड़ी के आगे आए, उनका जो सर था ना भाई, पीछे की ओर मुड़ा हुआ था और वो ऐसे आगे की ओर चले हुए। चुड़ैल के साथ भी आपका सामना हुआ था? तेरे को देवता बोल रहे उसको कि भाई मैंने तेरे को बचाने की काफी कोशिश की, पर तेरी गाड़ी में ना कच्चा मांस था। उसकी शक्ति के कारण, उसकी आशीर्वाद के कारण भी तुम लोग बचे थे, अदरवाइज तुम लोग उस दिन अधमसानिया की दाढ़ के नीचे आ गए थे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हमें मरे हुए 7-8 दिन हो ही गए होने थे। ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके देवी देवता आपके साथ है और आपके इष्ट, आपके कुल आपके साथ है, आप उनका ध्यान करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी टच भी नहीं कर सकती है। रात के 2-2:30 बजे उसको लेडी दिखी, लाल कलर के कपड़े डाले हुए उसने, बिल्कुल सज धज के खड़ी हुई हो। तो वो चुड़ैल उसके 7 से 8 किलोमीटर तक बैठी रही। तो जब मंडी पहुंचा वो गया, मतलब पूरी तरह से पैरालाइज हो गया हो। भाई जैसे जंगल से कोई बंदा उतर रहा है, उसकी सिर्फ टांगे दिखी, बड़ी बड़ी टांगे दिखी, और रात के अंधेरे में भी वो टांगे दिखी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक नए हॉरर एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है उसमें हमारे गेस्ट है मंडी से रोहित ठाकुर जी। और ये वाला जो एपिसोड को देखने के बाद मुझे लगता है आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगेगी जो कि आपको शॉक कर देगी। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं ले चलता हूँ हमारे गेस्ट की तरफ। लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। और रोहित भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई जी। अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। मेरा नाम रोहित ठाकुर है और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करता हूँ। तो चलिए, ऑडियंस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं ना। बिल्कुल। तो चलते हैं आपकी हॉरर स्टोरीज़ की तरफ। तो भाई स्टार्ट करते हैं। आपने एक स्टोरी बताई थी मुझे शॉर्ट में कि आपको ना 2 इंसान दिखे थे रात के समय पर, जिनकी हाइट कम से कम 6 से 7 फुट थी। 6 से 7 फुट हाइट थी, वो भी रात के समय ना। रात के समय में। और उनका जो सर था वो पीछे की ओर टेढ़ा था। भाई तो ये मेरे को बड़ी शॉकिंग स्टोरी लगी। तो भी इससे पहले मैंने जो डाइन चुड़ैल के बारे में ज़्यादा हमने सुना है, तो मेल भूतों के बारे में मैंने कम ही पॉडकास्ट सुनी है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। भाई शुरू से बताओ ज़रा, ये स्टोरी क्या थी? तो नीतीश भाई, ये स्टोरी है आज से कम 1.5 साल पहले की। अच्छा। 1.5 साल का टाइम हो ही गया मेरे हिसाब से। तो बरसात का मौसम था। मैं और मेरा एक ख़ास दोस्त है, हम साथ में ही पढ़े हैं। वो एक्चुअली पंडित फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा। तो वो बोटिया का काम भी करता है। आसारे हुआ जी, हाँ, बोटी ना। बोटी मतलब जो हमारे हिमाचली जो धाम होती है जी, उसमें जो परोसने वाला काम करते हैं। क्योंकि हमारी ऑडियंस जो व्यूअर्स है ना, हिमाचल से भी है, लेकिन हिमाचल से बाहर से भी है जी, काफ़ी ज़्यादा पूरे है, तो हमें छोटी-छोटी चीज़ें बतानी पड़ती है। बिल्कुल। तो प्लीज़। तो वो उसने मेरे को बोला, मैं मंडी में था उस टाइम कि भाई आज ऐसा ऐसा है, तू चल साथ में। फिर मैं भी उस टाइम बेला ही था, मेरा चल चलते हैं साथ में। मेरा चलो ठीक है यार, निकलते हैं। तो कार में गए हम, 800 थी हमारे पास। अच्छा अच्छा। फिर जैसे वहाँ पे ना मुंडन संस्कार हो रहा था, जैसे मतलब जटड़ू चढ़ाना, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जटड़ू चढ़ाया करें भाई। हम बच्चा जब 2-3 कितने साल का हो जाता है, लड़का जब 1 साल का हो जाता है, 1-2 साल का हो जाता है, तब उसके बालों को हम लोग देवता को अर्पित करते हैं। देवता को अर्पित, एक औपचारिकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ऐसे इसमें ऐसा है कि 1 साल बाद वो मतलब अपनी मर्जी होती है उनकी ना, एक मुहूर्त निकाल के वो जटड़ू चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा भाई ठीक है चलते हैं। फिर बोले बकरा बुकरा भी कटरा देती, तो थोड़ा हम भी कर लेंगे। मैं चल ठीक है, कोई चक्कर नहीं, चल पड़ते हैं। निकल गए हम। तो वहाँ पे हो गया काफ़ी टाइम। अच्छा। तैयार हुआ खाना, पूरी धाम तैयार हुई। तितले बाद फिर हम शाम के हो गए वहीं पे, हमें 8-9 बज गए वहीं पे। तो जो जिनके घर में फंक्शन था उन बड़े क्लोज थे उस दोस्त के मेरे। तो उसने क्या बोला कि पंडित जी वही लाओ, तुझे थोड़ा जमास अपने साबे बनाया, घर कमरे बनाया। हाँ, प्रसाद के रूप में देते हैं ना उस समय तो। और वो मांस ले लिया उन्होंने। बोला कि तू इसको गाड़ी में रख दे। अच्छा। मैं गाड़ी में रख दिया और मैंने गाड़ी में सीट पे भी नहीं रखा, पीछे डिक्की में फेंका वो। अच्छा। हाँ। तो फिर हम चल पड़े वहाँ से।
बोले यार वो बोल भी रहा था मेरे को रास्ते में, बोले यार जैसे उसने मंडियाली में बोला, बोले यार यहाँ देते स्यापा, बोले ये इतनी खादी भी कौन बनाना भी, बोले यार ऐसे यहाँ रहना, बोले मैंने बोला चल छोड़ भाई, दे दिया अपनी श्रद्धा से दिया बंदे ने, हम लेके चलते हैं। तो जैसे भाई हम वहाँ से निकले ना, तो वो एरिया एक्चुअली पड़ता है तुंगल वैली में। तुंगल वैली काफ़ी फेमस वैली है मंडी की। अच्छा। तो तुंगल वैली में पड़ता है वो एरिया। तो ब्यास ना, जो ब्यास है, ब्यास नदी उस एरिया के नीचे से बहती है। अच्छा। और हम आए जैसे परे वाली साइड से, नाला क्रॉस करना था हमने, फिर हमने नाला क्रॉस करके ऊपर जाना था। तो बीच में एक पुल पड़ता है, हम पहले भी उस रोड से 2-3 बार जा चुके थे, तो हमें आइडिया था उस रोड का कि वो रोड थोड़ा कंजस्टेड है, डेंजरस है। एक्चुअली थी भी डंखार थी नीचे को ना उसमें। तो एक नाला पड़ता है, वो वैसे बोलते हैं वहाँ के लोकल बंदे बोलते थे कि भाई ये नाला थोड़ा डेंजरस नाला है, तो भाई यहाँ पे बंदे सचेत रहना है भाई शाम के टाइम को। ये सुना है मैंने, देखो नाले, कुछ नाले ना बड़े डेंजरस होते हैं भाई, बिल्कुल भाई, बहुत कुछ चीज़ों का वास उसमें होता ही होता है बहुत भाई। तो हमने उस नाले को क्रॉस करने के 2 मोड़ पहले, जैसे हमने एक मोड़ क्रॉस किया, तो मतलब एक मोड़ क्रॉस करके आगे एक पुली आती थी, पुल आता, छोटा सा पुल ही नाले को क्रॉस करते हुए। तो भाई जैसे ही हमें वो गाड़ी दिखी, गाड़ी की लाइट्स थी काफ़ी ब्राइट दिखी वो, मतलब ऐसे देखी, मतलब एक प्रकार से भी पूरी लाइटों से जली हुई गाड़ी है भाई वो। आपकी गाड़ी के आगे? गाड़ी के आगे नहीं, गाड़ी के जस्ट हमारे एक मोड़ आगे पुल के ऊपर। ओके। मैंने उसको बोला, मैं क्या तू यहीं रोक दे गाड़ी, आगे भाई पास नहीं होता। फिर बोले हाँ यार रोड भी ऐसा ही है, तंग जैसा। एक्चुअली रेनफॉल का जब टाइम है, मानसून का टाइम चलता है, तो फिर डर वैसे ही होता है यार, साइड में स्लाइडिंग का वैसे डर रहता है। तो बोले यार ठीक है मैं रुक जाता हूँ भाई। 2-3 मिनट हो गए हमें, यार बंदा आ ही नहीं रहा है, बोले कर क्या रहा है, बोले हमारा ही वेट तो नहीं कर रहा है कि हमें पास लेने के लिए रुक गया हो। ओके। तो जैसे ही मैंने उसको बोला, मैं कहा तू चल रहा, कितना ही पास होगा, छोटी सी गाड़ी तो है हमारे पास, निकल जाएंगे साइड से। बोले ठीक है। गाड़ी निकाली हमने वहाँ से, आगे मोड़ जैसे क्रॉस किया, आगे पुली के ऊपर कुछ नहीं, गाड़ी गायब और हमारी गाड़ी बंद। तो जो लाइट दिख रही थी वो क्या था? वो लाइट भाई वहाँ पे दिखी नहीं, वो गायब हो गया। हम परेशान हो गए। मैंने उसको बोला भाई गाड़ी, बोले यार वही तो, गाड़ी पता नहीं कहाँ, बोले कहीं ऊपर से तो नहीं चली। मैं भाई ऊपर से तो कोई रोड नहीं है, रोड तो सिंगल ही है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट कर, तू कर क्या रहा है, गाड़ी बंद होगी। फिर पहले तो हमने इतना माइंड नहीं ना चीज़ें से गाड़ी बंद हुई, क्योंकि थी भी थोड़ी पुरानी गाड़ी थी। तो उसने स्टार्ट किया, बोले भाई स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, तीसरी बार को मतलब मेरे को ऐसा भाव हुआ कि थोड़ी नेगेटिव जैसी वाइब आई मुझे। एक होता है ना कि जैसे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का एहसास बंदे को थोड़ा हो जाता है हाँ। कुछ घटना घट रही हो उसके साथ। तो भाई जैसे ही उसने एक लास्ट सेल्फ मारी, तीसरी या चौथी सेल्फ मारी उसने, तो गाड़ी जो लाइट थी ना, गाड़ी थी वो, गाड़ी हमारे पीछे आ गई एकदम से पीछे आ गई गाड़ी। तो भाई मैं मतलब मेरा तो ऐसा मतलब रूह जैसी कांप गई मेरी अंदर से। ना यार गाड़ी आगे एकदम से पीछे आ गई, गाड़ी ना जाती हुई दिखी हाँ। ना ऊपर से रोड, पीछे से सिंगल रोड, ना पीछे तक कोई गाड़ी दिख रही थी हमें पहले भी। तो हुआ ऐसा, गाड़ी में लगे हुए गाने सुनाई दे रहे हैं हमें, ठीक हुई। और लाइट दूसरी गाड़ी में हाँ। गाने समझ भी नहीं आ रहे थे एक्चुअली, पर गाने लगे हुए हैं जैसे भी हाँ। फिर जैसे हमने ऐसे पीछे की ओर मुड़ के देखा, भाई गाड़ी पीछे, और गाड़ी की लाइट्स थी काफ़ी ब्राइट भाई, काफ़ी ब्राइट, मतलब अलग ही जैसे मतलब एक एहसास हो रहा था मैं भी, नहीं वो क्या रहा है हमारे साथ ही। तो जैसे ही हमारी गाड़ी थी, गाड़ी के साथ से ऐसे रास्ता था उतरने के लिए, रोड के लिए। 2 बंदे दिखे भाई हमें। आप लोग गाड़ी के अंदर थे? हम लोग गाड़ी के अंदर थे। हम उसको ट्राई कर रहे थे कि स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट गाड़ी हो नहीं रही थी। 2 बंदे दिखे हमें ऊपर से आते हुए। वो जो 2 बंदे थे ना, वो दिखने में कैसे थे वो? भाई वो बंदे काफ़ी लंबी हाइट थी उनकी, काफ़ी लंबे चौड़े दिख रहे थे, और सफ़ेद कलर के उन्होंने कपड़े डाले हुए थे, पूरा सफ़ेद रोग डाला होता है, पूरा लंबा चौड़ा होता है ना इस प्रकार से। और बाल थे उनके लंबे, काले बाल दिख रहे थे और सफ़ेद कपड़े दिख रहे थे। तो जैसे ही वो गाड़ी के आगे आए, उनका जो सर था ना भाई, पीछे की ओर मुड़ा हुआ था, और वो ऐसे आगे की ओर चले हुए थे।
तो देख के तो हालत खराब होगी। देख के तो भाई हमारे रोंगटे रूह कांप गई वहाँ पे। मैंने उसको बोला भाई हो क्या रहा है ये। वो तो हक्का बक्का पूरी तरह। मैं मतलब ना मैं उसको बोलने को रहा ना वो मुझे बोलने को रहा, ये सिचुएशन होगी। सिर टेढ़ा मतलब सिर टेढ़ा पीछे की ओर। अच्छा। और वो आगे की ओर चल रहे थे। अच्छा। बिल्कुल बुरी हालत वहाँ पे। जैसे ही उसने एक राउंड लगाया और साथ में आवाज़ बड़ी डरावनी जैसी आवाज़ निकाल रहे थे। बड़ी डरावनी जैसी आवाज़, मतलब अभी भी मैं उस आवाज़ को जैसे याद करता हूँ ना तो मेरे बाल रोंगटे खड़े हो जाते हैं लिटरली। तो जैसे ही उसने एक राउंड लगाया उन दोनों ने, हम उनको देखते रहे वैसे ही। सर्कल गाड़ी का चक्कर लगा रहे थे, हमारे गाड़ी का चक्कर ऐसे। हम अंदर बैठे हैं और वो गाड़ी का चक्कर लगा रहे भाई। और मैंने उसको बोला मैंने ऐसे ही उसको बोला वो क्या है ये भाई हो क्या रहा है। उसको कुछ पता नहीं चल रहा, वो हो गया हक्का बक्का बिल्कुल ऐसे। मेरे को तो पता ही नहीं जैसे कुछ। तो जैसे ही उसने दूसरा राउंड कंप्लीट किया उन्होंने भाई, फिर हो गया हम बेहोश भाई, सुन्न हो गया, मैं ऐसे गिर गया पीछे को। अच्छा। बस उसके बाद कितना टाइम हुआ वहाँ पे, कितने टाइम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पौने गए, कितने घंटे के लिए हमें नहीं था आइडिया कि कितने घंटे के लिए हम वहाँ पे बेहोश थे उस गाड़ी के अंदर। तो एक्चुअली जो मेरा दोस्त था उसकी जो ग्रह दशा चली हुई थी वो बड़ी डेंजरस चली हुई थी उस टाइम। एक्चुअली उसको था भी मृत्यु दोष था। मृत्यु दोष? बिल्कुल। तो वो चीज़ उसने मेरे को बाद में बताई, उसने मेरे को पहले नहीं बताई। तो हुआ ऐसा कि पता नहीं देवी देवता की ऐसी हम बोलते हैं मख बुद्धि लगी ना हमें। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि माइंड कॉन्शियस हुआ, जैसे नींद से उठता है बंदा। मैंने उसको कोनी की मारी, मतलब भाई उठ, मंडियाली में बोला उठ हुआ रहा, गड्डी स्टार्ट कर। मैं कहा और भगा भाई इसको, जैसे मर्जी भगा, तू लेके चल उसको। और जैसे ही मैंने उसको बाजू मारा और वो भी एकदम से बिल्कुल कॉन्शियस हो गया। उसने सेल्फ मारी भाई, सीधी गाड़ी स्टार्ट हुई, सीधे भागे हम वहां से। मतलब तू जान दे भाई, जैसे मर्जी पहुंचा हमें। तब तक वो जो 2 बंदे घूम रहे थे टेढ़ी मुंडी वाले, वो नहीं दिखे भाई, वो गायब थे वहां से। गाड़ी भी गायब थी, गाड़ी भी गायब और 2 बंदे भी गायब। मैंने तू जान दे भाई, भगा गाड़ी को। और वहां से थोड़ा ऊपर जाके एक स्टेशन आता है, काफी फेमस स्टेशन है, कोटली नाम है उस जगह का। कोटली? हाँ कोटली सुना है मैंने काफी। तो कोटली से आगे एक नाला आता है ना भाई, वहाँ पे नेचुरल सोर्स है पानी का। प्यास लगी हुई थी, मेरा मुंह सूख गया था लिटरली, उसका भी। दोनों के हमारे मतलब सेम हालत थी। मैंने बोला पानी पीना है, गाड़ी रोक दे। मैंने पानी की बोतल निकाली, पानी भरा, और वो जैसे ही वो भी निकला गाड़ी से बाहर, खिड़की खोली और वो पूरा सड़क के में लेट गया। अच्छा। लेट गया, मैं डर गया वहाँ पे। मैंने बोला ये क्या हो गया इसको। टाइम क्या रहा होगा इस समय? टाइम ज़्यादा से ज़्यादा भाई 11 बजने वाले थे उस टाइम, रात के ना? टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। बट जिस रास्ते से हम आए हुए थे वो रास्ता काफ़ी फेमस था, काफ़ी डेंजरस था, मतलब ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए। तो मैंने पानी भरा, मैं उसको बोलने को नहीं रहा कि भाई तेरे को क्या हुआ कि तू एकदम से गिर गया। और वो लगा रोने वहाँ पे, ऐसे आवाज़ निकालना, रोने लगा। मैंने पानी भरा, पानी पिया। मैंने उसको कहा तू पानी पी, थोड़ी सी हिम्मत रख, बोले मंडी पहुँचेंगे फिर सोचेंगे इसके बारे में। बीच रास्ते में हम अभी मंडी पहुँचना है। मंडी वहाँ से 20 किलोमीटर था। अच्छा 20 किलोमीटर था। तो पानी पुनी पिया, थोड़ा सा वो हुआ, थोड़ा एक्टिव, थोड़ा सा वो। मैंने बोला अब तू ठीक है? बोले भाई मैं ठीक हूँ। मैंने भाई अब चला गाड़ी आराम से, मंडी पहुँचा दे बस। बोले ठीक है। मंडी पहुँचे भाई, हमने गाड़ी पार्क की। रूम में ना नींद आ रही है ना समझ आ रहा है, अलग ही साइको, अलग ही दुनिया। रात के बजे हुए 3, नींद नहीं आ रही है। लास्ट 2 घंटे सोए होने हम, 5-6 बजे के आसपास हम फिर से उठ गए और वही साइको घुमा रहा, वही साइको में हुआ क्या हुआ क्या नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी। नेचुरली उस समय तो दिमाग में एक वो सदमा बढ़ जाता है ना गहरा। बिल्कुल है ना। फिर तो मैंने उसको बोला कि भाई मैंने निकलना है घर, तू देख ले तेरे को। एक्चुअली वो बोटी बंदा है ना, उसको मतलब जैसे हम बोलते हैं ना अपने साई आउंदी रही हुई, साई इन द सेंस कि मतलब उसको काम करने के लिए बुलाते रहते हैं। धामरी बनाने के लिए हमारा धामरी नड़ा ना मंडियाली अंदर बोला कि धामरी दे सादे दे रहे थे जो से होरी जगह भी था जो काम। दो मतलब ऐसे 1-2 दिन बाद वो पड़ गया बीमार, काफी बीमार पड़ गया वो।
और आपको कुछ नहीं हुआ? मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं थोड़ा ठीक था, मतलब मेरे को था साइको उस चीज़ का, मैं बोल नहीं पाया इसको। हाँ मैं घर में बताऊं, किसको बताऊं? हाँ घर वाले बिलीव नहीं करेंगे, हाँ करेंगे भी तो फिर थोड़ा घर वाले डर भी जाते हैं। फिर मैंने बताया इनमें, थोड़ा अपने तक रखी बात है। तो जो मेरा दोस्त था वो तो हो गया भाई बीमार, बुरी तरह बीमार पड़ गया। ना उसको खाने का पता चल रहा था, ना उसको पीने का पता चल रहा था, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है कुछ पता सता नहीं चल रहा था। तो भाई एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन हुआ हमारे साथ ना। ये हमारे इष्ट कुल जो हमारे देवी देवताओं की कृपा थी। एक बड़ा इमोशनल सीन हुआ कि हफ्ते 10 दिन बाद गांव में एक देवड़ी थी देवता की। तो हम देवता के साथ जाते भी रहते हैं देवड़ी में। देवड़ी मतलब कि हाँ, एक गेट टुगेदर होता है देवी देवताओं के लिए, पूजा करते हैं उनके लिए, हमारे देवता के लिए होता है। तो जिनको नहीं पता है उनको मैंने बता दिया। तो देवता को बुलाया था किसी भक्त ने, तो देवता जा रहे थे, तो वहाँ पे वो गया, मैं तो नहीं गया था, वो गया। तो भाई अब देवता जब निकलते हैं अपने मंदिर से, अपने भंडार, अपने गृह से निकलते हैं कि या किसी विशेष काम से या कहीं जा रहे होते हैं, तो एक काफ़ी प्रकार के लोग, मतलब बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं जो उसके एरिया के होते हैं, हार के होते हैं, जो देवता के साथ चलते हैं। तो काफ़ी भीड़ भी थी उस टाइम। तो वो खड़ा होता काफ़ी पीछे देवता से। जैसे ही देवता मंदिर से निकाले, रथ में जमाने लगाए ना, जमाने के ऊपर बंदा जैसे बैठा ना, वही उसी टाइम गुर छे रहा, बड़ी बुरी तरह खेल आई उसको, बड़ी भयंकर खेल आई। गुरवाणी हुई ऐसी, देवता ने बोला, मैं आपको मंडियाली में बात बता रहा हूँ, जैसे ना देवता, अब हर रीजन के देवता, हर घाटी के देवता अपनी जो बात अपने वहाँ की बोली के हिसाब से बताते हैं। राइट। क्योंकि उस राजा की एक प्रकार से देवता वहीं का राजा होता है, तो उस राजा की प्रजा को वो बात समझ आए, इसलिए देवता वो अपनी गुणवाणी के माध्यम से बताता है वहाँ पे लोगों को। तो देवता ने इस तरह बोला कि मान नारे नाड़ा कौन था फंसी रहा भाई, मतलब महान के नाल, महान उस जगह का नाम, महान के नाले में कौन फंसा हुआ था, आगे आए बिना कुछ पूछे। यही तो शक्तियां हमारे देवी देवताओं की। तो वो हो गया एक प्रकार से, बिल्कुल फिर से एकदम सन्न हो गया वो, यार ये सीन तो मेरे साथ हुआ है। बंदे परेशान हो रहे भाई, कई बातें फंस जाती है देवताओं की ना बीच में कुछ, तो देवता एकदम से समक्ष हो जाता है। तो जो बुजुर्ग थे तो उनको भी आइडिया था इस चीज़ का, तो देवता ने तो एकदम से बोल दिया वहाँ पे आके। फिर बोले आगे आओ, उसको पता था कि हम ही थे, मैं ही था वही यहाँ पे। और बंदे देख रहे एक दूसरे की शक्ल की, हो भाई क्या हुआ, कौन मान नरनाड़ा, कौन फंसी गया था भाई। वो चला गया आगे, बोले मालका बोल, बोले क्या हुआ, बोले त्याड़े, बोले क्या नहीं हुआ, 10 बोले। देवता ने बोला क्या हुआ उस दिन, क्या नहीं हुआ बता मुझे, क्या घटना तेरे साथ घटी, जो भाई मुझे इस परिस्थिति में आना पड़ा भाई, एकदम से भी आना पड़ा कि किसी को भी पता नहीं है इस चीज का। तो बंदा बोलता भाई मालिक माँ क्या दसना भाई, तू जाना सब कुछ, मतलब मैंने क्या, हाँ भाई मैंने क्या जानना है भाई, तू जानता है सब कुछ कि ये घटना हुई, तभी तू आया भाई, तभी तू बोल रहा है कि भाई आगे आ बात कर। तो तू ही बता भाई, तू ही दस भाई, तू है दस भाई, तू दे अपने वचन, तू है बोल जेड़ा तू बोलना भाई, तेरा हुक्म सर आंखों पर। तो देवता ने बोला, गुरु ने बोला कि मनुखा भाई मैं बड़ी कोशिश की थी भाई तुझे बचाने रही, मैं बड़ी कोशिश की थी तुझे बचाने रही, पर तेरिया गड्डिया अंदर काचा मांस था। उसका मतलब ये हुआ कि मैंने तेरे को, देवता बोल रहे उसको कि भाई मैंने तेरे को बचाने की काफ़ी कोशिश की, काफ़ी बाढ़ बांधे भाई मैं तुझे, भाई बाढ़ मतलब काफ़ी रक्षा के कवच बांधे भाई मैं तेरे को तुम्हें बचाने के लिए, पर तेरी गाड़ी में ना कच्चा मांस था। और भाई वो पूरे रास्ते ना वो कच्चा मांस वही गाड़ी में रहा 10 दिन, हमें आइडिया भी था ना, हमने बनाया 10 दिन तक गाड़ी में ही था ना, हमें पता था कि वो मांस था। मांस का पता हमें तब लगा जब देवता ने बोला, तब उसको उस मांस की याद भी आई, और जब उसने मेरे साथ बाद में बताया तो मुझे भी उस टाइम वो बात याद आई। तो
तो देखो कितना सत्य होता है देवी देवताओं का हमारे, कि इतने अंगो संग होते हैं हमारे, इतने साथ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो वहाँ पे नीतीश भाई ऐसा हुआ, वो रो गया बंदा, रोया, वो लिटरली रोया। तो प्रभु रोने लगा वो जैसे देवता के सामने, मतलब एक प्रकार से जो भड़ास निकली उसकी, जो उसको 5-6 दिनों से वो दबा हुआ था ना, वो अंदर उसको साइको बैठ गया था दिमाग में कि भाई हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो भड़ास निकली वहां पे जब रोया हो। फिर देवता बोलता कि ये जो तूने हाथ, एक्चुअली उसने ना अपने हाथ में एक धागा बांधा हुआ था देवी का, मतलब जोगिनी का, हम बोलते हैं ना जो योगिनियाँ होती है, हम उनको अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में जोगिनी बोला है। जो जोगिनियाँ है 3 धागा था भाई, जोगिनी का धागा डाला हुआ था भाई तूने अपने हाथ में, और थोड़ा सा तेरी जेब में सतनाजा था। सतनाजा होता है कि 7 प्रकार के अनाज होते हैं जो देवता शेष देता है, किसी विशेष कार्य को करने से पहले शेष देता है, तो उसको सतनाजा बोलते हैं भाई। वो तूने अपनी जेब में डाला हुआ था। और जो जोगिनी थी ना, वो उल्टी भी चलती थी और वो सुलटी भी चलती थी। उल्टी और सुलटी चलने का मतलब ये है ना भाई कि वो बुरी शक्तियों के साथ भी चलेगी और अच्छी शक्तियों के साथ भी चलेगी। तो उसके कारण, उसकी शक्ति के कारण, उसकी आशीर्वाद के कारण भी तुम लोग बचे थे, अदरवाइज तुम लोग उस दिन अधमसानिया की दाढ़ के नीचे आ गए थे। किसके अधमसानिया, बिल्कुल। अच्छा, वो चीज। और उससे निकलना बड़ा भारी मुश्किल हो गया था, मैं भी कुछ नहीं कर पाया। अधमसानिया के दाढ़ के नीचे, दांत के नीचे, दाढ़ जो थी ना हमारे दांत, उसके नीचे आ गए थे भाई, तुम खत्म थे। तो भाई अगर देखो वो देवता के पास गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन बाद गया वो। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हमें मरे हुए 7-8 दिन हो ही गए होने थे। अगर देवी देवताओं का साथ देखो अब कितना साथ है, कितना। मैं तो अभी भी अपने देवी को प्रार्थना करता हूँ कि उसकी वजह से भी हमें एक नया जीवन देखने को मिला। क्या नाम है देवी का? वो जोगिनी है, उनका नाम है, मतलब जोगिनी बोलते हैं, बट जहाँ वो है उस जगह का नाम जुम्बा है, जुम्बाधार बोलते हैं उसको। जुम्बाधार, बिल्कुल। तो हमारे एरिया में ऐसा माना जाता है कि जो शिकारी देवी जोगिनी है, उसके बाद वो दूसरी सबसे पावरफुल जोगिनी है। अच्छा। जो जुम्बाधार की जोगिनी है। तो बाद में जब वो मेरे पास आया, उसने मेरे साथ ये बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, देवता ने ऐसे ऐसे वचन दिए, ऐसी इस तरह से बोला। मैं खुद इमोशनल हो गया भाई, मैं खुद इमोशनल हो गया। मेरा ये तो माई की कृपा थी, उसकी वजह से हम बचे। बिल्कुल बिल्कुल, कि आज जिंदा है। फिर गुर ने उसको ऐसा भी बोला कि तेरे को भाई ग्रह तेरे बड़े भारी करडे थे। इन बोलने का मतलब है कि ग्रह तेरे बहुत भारी थे भाई, काफी डेंजरस स्थिति में थे तेरी भी ग्रहों की दशा। तब भाई तेरे को ये चीज ज्यादा भिड़ी, जो तेरे साथ जो दूसरा तेरा संगी था, जो दूसरा तेरा मित्र था, उसके वो इतना नहीं भिड़ी ये बात। निवारण बताया देवता ने। उसके बाद उसका थोड़ा बहुत इलाज हुआ, पंडित के पास गया वो, थोड़ा उसने अपना कुंडली के बारे में बताया, और मैं तो ठीक था, मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैं भी देवता के पास गया, आशीर्वाद लिया भी, प्रभु आगे से भाई हमारे मन में एक वो हो गया कि आगे से भाई ये सी चीज़ें गाड़ी में नहीं रखनी। तो वो एक आप लास्ट एक मैसेज भी दे दो हमारी जनता को कि कच्चा मांस जो है, बिल्कुल कच्चा मांस कभी ना लेके जाएं एक सुनसान रास्ते पे भाई। क्योंकि कच्चा मांस से ना जो नेगेटिव पावर्स है ना जो हमारे एनवायरनमेंट में, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। या तो बोलते हैं कि उसको जूठा कर लेना चाहिए, जूठा कर लेना चाहिए, है ना, जूठा करने के खासकर कच्चा मांस। अब जूठा, कच्चे मांस तो मतलब जूठा भी करें ना, हम बोलते तो हैं काफी जगह ऐसा, पर तब भी काफी अट्रैक्टिव होती है वो नेगेटिव एनर्जीज की, पूरी तरह से उसको पूरी तरह से किया जा सकता है। तो हमने ये बात अपने घर में भी नहीं बताई थी। बाद में तो चलो ये बात पता चली कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। जब देवता ने बोली, जहाँ लोग भी थे वहाँ पे, फिर उन्होंने पूछा। तो इस तरह की कहानी थी भाई। ये चीज जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त कहानी थी ये, मतलब कहानी क्या तो रियल है। बिल्कुल भाई। आपने मेरे को ऐसा भी बताया था कि चुड़ैल के साथ भी आपका सामना हुआ था। तो नहीं, मेरा सामना नहीं, मेरे एक गांव के दोस्त हैं, उनके साथ हुआ था वो। अच्छा, क्या स्टोरी थी भाई? तो वो ऐसा हुआ नीतीश भाई कि एक बंदा था हमारे गांव से, वो फॉरेन में जॉब करता था, बाहर विदेश में जॉब करता था। वो आया
उसने फ़ोन किया उस बंदे को कि भाई मैं आ रहा हूँ, तू मेरे को पिक कर ले भाई बस स्टैंड से। बोले ठीक है। तो तू कितने बजे पहुँचेगा? बोले मैं पहुँचूंगा रात को, क्योंकि उसने दिन को बस ली हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है मंडी वो पहुँचेगा रात के टाइम को। फिर हुआ ऐसा कि वो चला गया उसको पिक करने, पिक किया उसने वहाँ से उसको, गपशप मारते हुए निकल गया अपने रास्ते में। रात के मतलब 2-2:30 बजे का टाइम था वो, तो काफ़ी लेट नाइट था वो। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही उसने उसको घर में ड्रॉप किया, घर के ऊपर छोड़ा उसको, तो उसको वापस जाना था मंडी, ड्राइवर को, जो बंदा था। उसने कहा भी तू जा, मैं निकलना वापस मंडी, मेरे को अगली सवारी लेके जानी है कल सुबह, तो मैं अभी निकल जाता हूँ। बोले ठीक है। वो वापस जा रहा था। जैसे ही वो वापस जा रहा था भाई, एक नाला आता है ना हमारे उस एरिया में, एक नाला आता है, बड़ा डेंजरस जैसा नाला है वो। वो पहुंचा वहाँ पे, तो उसको एक लेडी दिखी रात के 2-2:30 बजे। उसको लेडी दिखी नाले के पास, बिल्कुल लाल कलर के कपड़े डाले हुए हैं उसने, बिल्कुल सज धज के खड़ी हुई है वो। बंदे के माइंड में, वो इतना डरता भी था बंदा, बंदे के माइंड में यार ये लेडी रात के, मतलब उस टाइम तो 3 बजने का टाइम था भाई, रात के 3 बजे यहाँ कर क्या रही है? और वो नाला इतना सुनसान नाला, जंगल से भरा हुआ नाला। तो एक्चुअली उस नाले के साथ में शमशान घाट भी है। अच्छा। बिल्कुल उसके साथ में ही लगता शमशान घाट भी है। तो उसने उसी पॉइंट से उसको हाथ मारा। अच्छा। उसने भी अब दिमाग में क्या आया आदमी के, रात को चलते हुए अकेला बंदे के दिमाग में कई कुछ आता है जब रात में कुछ चीज़ दिखती है। उसने रोक दी थी गाड़ी, वहाँ पे ब्रेक लगाई। तो उसने पहले उसको पूछा शीशा खोल के, बोले जी कहाँ जाना आपने? वो बोलती कि मैंने जाना अपनी बेटी के ससुराल। अच्छा। तो मुझे, तू एक स्टेशन आता है वहाँ से आगे, जहाँ से रिवालसर के लिए रोड जाता है और एक मंडी को डाइवर्ट हो जाता है, मेरे को वही तू उस पॉइंट पे छोड़ दे। मैंने जाना है, एक जगह बताई मेरे को, उस जगह का याद नाम नहीं आ रहा अभी याद, बस वो थी रिवालसर वाले साइड पे, मैंने जाना है उस जगह। बोले ठीक है जी चलो बैठो। बिठा दिया उसने भाई। वहाँ से लेके उस पॉइंट तक का जो स्ट्रेच था वो था 6 से 7 किलोमीटर तक का। तो वो चुड़ैल ही बोल सकते हैं हम उसको, चुड़ैल ही थी वो ना उस टाइम पर, उसको आइडिया नहीं हुआ। तो वो चुड़ैल उसके साथ 7 से 8 किलोमीटर तक बैठी रही, साथ में, साथ वाली सीट, बिल्कुल साथ वाली सीट में। बात कुछ नहीं हुई, बात कुछ नहीं हुई। बस उसने इतना पूछा रास्ते में, बोले मैं वहाँ आपको छोड़ तो दूंगा, पर वहाँ से आगे आप जाओगे किस में, किस चीज़ में जाओगे? मैं तो जाऊँगा मंडी। बोले वो मैं देख लूँगी, तू वहाँ छोड़ दे बोले मुझे। बोले ठीक है। वहाँ पहुँचा वो। जैसे ही उसने उस चौक पे उनको ड्रॉप किया, तो उसने गाड़ी मंडी की ओर काटी। वहाँ से 2 मोड़ आगे उसी लेडी ने फिर से उसको हाथ दे दिया। उसी लेडी ने 2 मोड़ आके उसको हाथ दे दिया। बंदा एकदम से साइको, यार इसको तो मैंने पीछे छोड़ा और ये आगे फिर से मेरे को हाथ दे रही। तो फिर बंदे को डाउट हो गया भाई ये कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है मेरे साथ, कुछ अजीब घटना हो रही है। तो फिर उसने क्या किया कि पाँव की ओर लाइट्स मारी। अच्छा, पैर की तरफ देखा? हाँ, पाँव थे उसके टेढ़े, मतलब पाँव पीछे की ओर मुड़े उल्टे, बिल्कुल। फिर उसको एक प्रकार से वो बोलता कि जैसे मेरी ना एक साइड सुन्न होगी, एक साइड सुन्न होगी। मेरे को पता नहीं चला अभी मैंने कैसे ड्राइव किया, मंडी तक कैसे पहुंचा, क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला। तो जब मंडी वो पहुंचा, वो गया मतलब पूरी तरह से पैरालाइज हो गया वो, और पूरे जोर से हॉर्न के ऊपर गिरा, जहाँ उसने पार्क की गाड़ी, और हॉर्न बजा पूरी जोर से, कम से कम 4-5 मिनट हॉर्न बजा बड़े जोर से। और बंदे इधर उधर से आए, यार रात के टाइम अब मैं इतनी जोर से बंदा हॉर्न कौन बजा रहा है, ये तो कोई मूर्खी होगा या तो कुछ हुआ होगा। तो बंदे निकले, उन्होंने उसको उठाया, वो ले गए सीधे ही हॉस्पिटल ले गए।
तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको पैरालाइज का अटैक पड़ा हुआ है, तो भाई इसको मुश्किल है भैया मैं इसको करना, इस टाइम रिकवर करना एकदम से। पूरी कोशिश करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि ताकि बंदा थोड़ा सचेत हो जाए थोड़ा सा। तो उन्होंने छोटी मोटी फर्स्ट एड की वहाँ पे, जैसे तरह से किया डॉक्टर ने। तो जैसे ही वो थोड़ा सा सचेत हुआ, उसने ना बोला कि भाई मुझे मंदिर जाना है देवी के। तो उसके घर वाले भी पहुंच गए थे। तो उसको लेके सीधे ही मंदिर पहुंचा। वो वहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना, एक दुखियारे लोग आते थे जो अपनी कई दुख दर्द लेके आते थे। कईयों को कुछ किया होता, जादू टोना किया होता, कईयों को खिलाया पिलाया होता, मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ें की होती थी लोगों के साथ। तो उसको पहुंचा दिया, उसको पीछे बैठाया हुआ था। फिर देवी जब देवी का जो गूर था, वो गूर अपनी मतलब देवी जो वाणी बोल रही थी ना, लोगों के साथ बात कर रही थी। तो मतलब 3-4 लोगों को छोड़ के वो बंदा पीछे बैठा हुआ था, उसके साथ में उसके पेरेंट्स भी बैठे हुए थे। बोले क्यों तुम इतने परेशान हो रहे, क्यों तुम लोग इतने परेशान हो रहे हो, आगे आओ। बोले देवी ने बोला उनको आगे आओ। बोले बता क्या हुआ है तेरे साथ। उसको बोला देवी ने, भाई बता तेरे साथ क्या हुआ है। फिर बताई उसने वहाँ पे ऐसा हुआ। हाँ, तब तक वो पैरालाइज वैसा ही था। वो वैसा ही था। भाई ये जो तेरे साथ घटना हुई है, ये भाई एक बुरी चुड़ैल का साया था भाई तेरे ऊपर। तो और तू बचा इसलिए क्योंकि तूने अपनी गाड़ी में देवता का फोटो लगाया हुआ था, कुल देवता का भाई। कितना जरूरी है देखो कुल देवता का साथ में रखना। और तब वो तेरा कुछ नहीं कर पाई, वो साथ में तो बैठी रही, पर तेरे को छू भी नहीं पाई। वो नहीं तो झपट जाना था उसने अभी, नहीं तो वो उसी टाइम वहीं पे तो बोझ लेना था भाई उसने। और ऐसा बोलते हैं कि ये ना जो चुड़ैलें होती हैं, ये मर्दों को अपने साथ ले जाती है। ले जाती है साथ में। सुना मैंने इस बारे में। तो इसी से रिलेटेबल मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा। मैं इसको थोड़ा ख़त्म कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो हुआ ऐसा कि उसका उसने बताया देवी के पास भी ऐसा हुआ भगवती, ये चीज़ हुई है। बिल्कुल भाई देवी ने माना भाई हाँ ठीक है, मुझे पता है। और जो तेरे साथ पैरालाइज तू हुआ है ये भी उसी का हिस्सा है। तू चिंता ना कर भाई, तू परेशान ना रह भाई, क्योंकि वो पर्सन जो था वो घर से अकेला पर्सन था, कमाने वाला, अर्निंग एंड वही था उसकी फैमिली में, काफ़ी मेहनती बंदा था। तो तू चिंता ना कर भाई, मैं तेरे को ठीक करूँगी। बस तू भाई जो मैं तेरे को थोड़े बहुत नियम बताऊंगी, उन नियमों को तू फॉलो कर, तू ठीक हो जाएगा। तो उसके महीने बाद बंदा पूरा रिकवर हो गया था भाई, पूरा रिकवर हो गया था। बिल्कुल, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया। बिल्कुल डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी देख लेना भाई आगे आप इसको, जब हम रेफर कर देंगे तो आगे भाई क्या बोलते हैं डॉक्टर वगैरह। हाँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस से भी ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टरी लाइन से भी ऊपर है बहुत। तो ये ब्लेसिंग होती है उन लोगों के लिए जो जब डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर देते हैं ना। डॉक्टर इवन खुद बोलते हैं कि भाई देखो अब हमारे बस से बाहर है बात, अब इसको बिल्कुल प्रेयर्स और प्रार्थना और दुआएं बचा सकती है। सही है ना। दूसरी स्टोरी बता रहे थे, अब इससे रिलेटेबल थी कोई? दूसरी स्टोरी ऐसी थी कि मुझे हमने अपने बुजुर्गों से सुनी हुई है ना। तो वो बताते हैं कि हमारे एरिया में ना एक बार चुड़ैल का बड़ा भयंकर तांडव हुआ भाई। जैसे चुड़ैल का काफ़ी भयंकर साया था, उसने लोगों को परेशान कर दिया हुआ था। तो एक लोग था, वो वहीं का था, जैसे गांव से अगले नेक्स्ट गांव का था वो बंदा। वो अपनी भैंसे चराने जाता था, भैंसे थी उसके बाद भैंसे चराने जाता था वो उस खड्ड के एरिया में। तो उस जगह पे चुड़ैल का वास था। तो हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि भाई पैसा आड़िया नहीं जाना नांदे। हम जैसे तैरते थे ना आड़ में, जैसे नहाते थे बच्चे तालाब सा। हाँ वही थी हुई जच्छना। ये वर्ड भी जच्छन, चुड़ैल, डायन तो थोड़ी अलग हो गई है ना। डायन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो गया। चुड़ैल को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में जच्छन बोलते हैं, मंडी की लैंग्वेज में जच्छन बोलते हैं ना। वो थी हुई भाई जच्छन। भयानक नाम है भाई, भयानक नाम के साथ कारनामे भी भयानक उसके। तो
भाई वहाँ नहीं जाना तुम लोगों ने नहाने, भाई वहाँ होती अच्छा। डर तो होता था हमें भी यार वहाँ होती होगी, पर हम जाते थे। फिर हमें रोकने के लिए जो बुजुर्ग बोलते भाई वहाँ नहीं जाना, वो एक बार हमें उन्होंने एक कहानी सुनाई कि भाई वहाँ एक बंदा भैंस चराने जाता था। वहाँ क्या? भैंस चराने जाता था। भैंस चराने जाता है। तो उसके साथ हुआ ऐसा कि रात दोपहर की बात है भैया, दिन में धूप चमकी हुई है, सर्दियों का टाइम, और वो बंदा सोया हुआ है पत्थर के ऊपर, बढ़िया धूप सेक रहा है, पटाखा भी ऊपर धूपा लग रहा, ठीक है कि नहीं, थाले लग रहा से धूपा सेक रहा बढ़िया। तो उसको एक औरत दिखी रास्ते से आती हुई, होगी वही कोई औरत जा रही हुई, रास्ता था लोकल, मतलब वहाँ से आवाजाही चलती रहती थी लोगों की। तो बोले वो कर दे बात, बोले क्या हो रहा भाई तुझे, क्या हुआ है तुझे, की सुती रहा तू एड़ा? बोले जी है सुतरा, धूपा लग रहा सेकदा, बोले टाइम लग रहा थोड़ा से अपना पास कर दा, और क्या करना बोले ना। बोले चल मेरे साथ की चल, बोले जाना बोले। तो वो बोलता नहीं जी भैया आप जाओ, मेरी तो भैंसे है यहाँ पे, मैं तो भैंसे चरानी है, मैं तो शाम को ले जानी है भैया, धूपा जैसे यहाँ से चला जाएगा तो मैं इनको ले जाऊँगा। फिर वो आई उसके पास, जैसे वो बात करने लगी तो उसने उसको पकड़ा, ले गई वहाँ से, उस आड़ी के आड़ जो है ना वो उसके अंदर ले गई, तालाब के अंदर ले गई। और वो मतलब 10 दिन से ऊपर हो गया उसको, वो मिला ही नहीं, गायब। घर में उसके सारा भाई वो तो मर चुका होगा। अब पुराने जमाने में बंदा ना मिले तो उसको डेड ही सोचेंगे यार, बंदा बंदी कहाँ है, भाग गया, मर गया है। तो वही मर गया, उसके पूरे क्रियाकलाप जैसे कर्मकांड होते हैं ना पूरे, 10 दिन तक चलते हैं, 10 दिन के बाद पिंड पुंडा वो लगे करने। तो वो ऐसा बोलता था कि निकला बचा वो, एक्चुअली वो बंदा बाद में बचा। तो जब वो बंदा उसने अंदर लेके गई ना, उसके अंदर ऐसे अंदर कोई गुफा थी, वहाँ लेके गई अंदर को। तो वहाँ उस चुड़ैल के 2 बच्चे थे। 2 बच्चे, एक बेडू था, बेडू मतलब शिप मतलब उसके सींग काफी मतलब बड़ा काफी हटा बेडू था। उसका सर दिखता था उसको, और उसका नीचे को पार्ट दिखता था, मतलब जैसे आदमी की तरह। अच्छा, उसका सर दिखता था उसको, सर भेड़ का और नीचे इंसान। हाँ, इंसान का। तो उसने जब बोला कि वो भेड़ू था भाई, बाद में जब उसने बताया, तो दूसरा उसका बच्चा था, वो बिल्कुल छोटी हाइट का था भाई, ऐसा बताया उसने, था भाई बच्चा ही। अब मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि उन्होंने किस तरह से उनको बताया भी किस तरह के बच्चे हैं, पर मेरे को ये चीज़ याद है कि उन्होंने बोला कि वो भेड़ू था भाई। भेड़ू था। तो हमारे यहाँ कुल्लू में गाबू बोलते हैं, गाबू, कुल्लू में गाबू, मंडी में भी गाबू बोलते हैं। भेड़ू भेड़ू एक ही बात होती है, भेड़ू गाबू, हाँ मतलब। तो वो क्या करती थी कि वो उसको सुरमा डालती थी आंखों में। जैसे सुरमा डालना उसने कि अभी रात है तो उसको सुरमे की वजह से दिन दिखेगा, अच्छा, कि बाहर तो दिन है। जब उसने भागने की कोशिश करनी, नहीं मतलब जैसे मैंने बोला कि रात उसको दिन दिखना, और दूसरा जब वो दिन के टाइम में उसको सुरमा डालती थी उसको रात दिखेगी, तो उस वजह से वो वहीं फंसा रहा काफ़ी लंबे अरसे तक। फिर उसने उन दोनों बच्चों को, जो उस चुड़ैल के उस जच्चन के जो 2 बच्चे, उनको जो सुरमा डालती थी उनको डालते हुए उसको देखा। यार ये क्या करती है, अभी डेली डालती है और चली जाती है, ये भी कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं, मैं यहीं पड़ा रहता हूँ, ये मतलब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है भाई, ये काफी टाइम। जब उसको ध्यान आया, फिर उसने वो सुरमे छुपाए, अच्छा, दोनों। पहले उसने ट्राई किया, पहले उसने उल्टा कर दिया। जैसे उसने सुरमा डाला, मान लो अभी रात है, उसने डाल दिया दिन वाला सुरमा, तो उसको दिखना कि दिन है, तो वही वो उल्टा हुआ उसके साथ। तो 2-3 बार वो कंफ्यूज रहा बंदा, बोलते हैं कि वो कुछ टाइम तक वो बंदा 2-3 बार वो कंफ्यूज रहा उन सुरमों के चक्कर में भी। वो सुरमा डालती किस तरह, कैलकुलेशन ही नहीं पता लग रही, उसको पता नहीं चल रहा था कि बाहर अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है, अंदर यहाँ दिन दिख रहा है, उसको बाहर रात हो रही है, उसको पता नहीं चल रहा था। फिर उसने एक दिन उसको नोटिस किया कि
जैसे वो चली जाती थी कई बार, बाहर निकल जाना उसने, कई बार रात को जैसे अंदर रहती थी, इस तरह से फिर उसको पता चला कि भाई बाहर अगर यहाँ रात हो रही है तो बाहर दिन हो रहा है भाई, तो भाई मेरे साथ ये उल्टा करती है। तो उसने क्या किया कि फिर उसने जो सुरमे थे वो बिल्कुल अपनी आंखों में ढंग से डाले। उस दिन ना उसके दोनों बच्चे थे ना वो खुद थी। तो भाई वो भागा वहां से बंदा। उसको मतलब जो सुरमे जो डाल के, मतलब दिन भी दिखता था रात भी दिखती थी। हाँ। बस उसने उसको उल्टा किया हुआ था कि उसको जैसे दिन हुआ तो उसको रात दिखनी, रात हुई तो उसको दिन दिखना। हाँ, ओके। ये चीज थी। तो एक टाइम हुआ ऐसा कि उस टाइम वो तीनों थे ही नहीं वहाँ पे। तो उसने उस सुरमे डाले, उसको आइडिया हुआ उसका, काफी परखा उसने, 2-3 बार उसने ट्राई भी किया कि भाई यार मैं करता हूँ, ट्राई किया मैं भागूँ यहाँ से। जैसे ही उसने वहाँ से भागा बंदा अपने घर चला गया। तो घर वाले परेशान, यार भाई इतने टाइम बाद आया, भाई तू कहाँ था, उस अभी तू कहाँ चला गया था, कहाँ था, मैं तो भी पता नहीं, हमने तेरा सारा कुछ कर दिया, हमें कर्म कांड कर दिया। तो बोलता कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे को एक जक्षण लगी गिरी थी भाई उसने मेरी आंखों में ऐसे ऐसे सुरमा डाला। सुरमा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को समझ आए, बाकी काजल बोलते हैं उसको, काजल अपनी लोकल लैंग्वेज काजल बाया जैसे आखिया बाणे का मतलब कि लगाया उसने आंख में। पर वो ऐसे काजल अभी के जमाने के, या इतने ऐसे वाले काजल सुरमे नहीं थे, वो उस टाइम के कुछ अलग तरीके के काजल सुरमे हुआ करते थे, जिसको कि डाल के अंधेरा बिल्कुल लाइट दिखती थी ना। बिल्कुल भाई। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। उसको बचाने की भी काफ़ी कोशिश की, काफ़ी तांत्रिकों को बुलाया गया, काफ़ी चेले, जैसे चेले हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज चेले, काफ़ी चेलों को बुलाया उसका निवारण के लिए। ऐसा बोलते हैं भाई कि वो बंदा मतलब 6-7 दिन तक रहा जिंदा ना, उसके बाद वो मर गया घर आने के बाद। तो वो चुड़ैल हर रोज रात को उसके घर के बाहर बैठती थी, जोर जोर से उसको आवाज़ें मारती थी, मैं तेरे को साथ ले जाऊंगी। और उस सीन के 6-7 दिन बाद वो बंदा भी मर गया था। ऐसी स्टोरी हमें सुनाते थे हमारे बुजुर्ग। तो ये स्टोरी थी, इससे रिलेटेबल एक चीज़। तो यार मतलब जैसे उसके आगे पूछते भी तो आगे बड़ी होगी। बिल्कुल है ना। तो ये बड़ी खतरनाक स्टोरी है भाई। और ये चुड़ैलों की तो मतलब इतनी स्टोरीज है हमारे, रियल इंसिडेंट्स है। हाँ। है ना। तो ऐसा मानते हैं कि ये चीज़ें अभी भी होती है, बट अब थोड़ा इनका प्रभाव कम है क्योंकि अब जनसंख्या भी बढ़ रही है। जहाँ पे घर नहीं बन रहे हैं वहाँ पे घर बन रहे हैं। नदी नालों के पास घर बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने। इनकी भी तो एक दुनिया होती होगी ना अलग से। एक अलग से दुनिया होती है इनकी। एक टाइम होता है जिस टाइम में ज़्यादा प्रभावी होते हैं, एक टाइम ऐसा होता है जिसमें इनकी कम प्रभाव होता है। और ये होता भी उसी पर्सन के साथ है जिसकी ग्रह दशा चली होती है ना। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो बंदे चलो दुनिया चली हुई है। तो ये चीज़ें होगी जब बंदा एक ऐसे टाइम और एक ऐसे पॉइंट पे होगा जहाँ पे उसका मतलब उस समय उस एक्टिविटी को होने के लिए भगवान भी साथ नहीं देता। वो चीज़ होती है। उसके बाद अगर भगवान साथ दे वो बात अलग है, पर वो घटना होके ही रहती है। बिल्कुल सही बात बोला, अपने पॉइंट की बात बोली। और कुछ स्टोरीज है आपके पास? नाना जी थे मेरे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो बड़ी पुरानी बात है ये भी। तो नाना जी निडरे आदमी थे, काफी निडरे आदमी तो बड़े निडर होते थे। पहले ऐसे ही रहे, काफी निडरे, बिल्कुल ना डरना किसी चीज से, बिल्कुल नहीं धड़क होके करना जो भी करना। तो थोड़ा शिकार खेलते थे, शिकार खेलने मतलब शिकारी जैसे थे, मतलब शिकार करते थे वो। तो उनके पास कारतूस थी, बंदूक थी। तो वो जब भी घर से बाहर निकलेंगे, कहीं जा रहे होने, जैसे घर के आसपास कहीं भी ऊपर नीचे गांव में इधर, तो बंदूक उनके पास रहती थी। तो वो पंप ऑपरेटर भी थे उस टाइम के। तो ऐसा हुआ कि पंप हाउस बनने लगा। अच्छा। तो पंप हाउस के लिए सामान आया और उस सामान बिल्कुल वो जो पंप हाउस बनना था बिल्कुल खड के साथ में ही। तो जो सामान था वो रखा वहीं पे। थे 2 बंदे वहाँ पे, उनकी ड्यूटी लगी दोनों के ऊपर। दूसरा बंदा नहीं आया, वो थे अकेले ही। बोले यार नहीं आया, मैं चली आना कल ले ही, कोई चक्कर नहीं है भाई। और पहले के बुजुर्गों को डर इतना होता नहीं था। तो नानू ने खाना वगैरह खाया, बोले मैं चलता हूँ। उन्होंने जैसे ना वो बीड़ी पीते थे, सिगरेट जलाते थे, बीड़ी लगाई।
और वो गन डाली साथ में, अभी कुछ होता है तो वो मार देते थे। अभी जैसे जंगली जानवरों के बचने के लिए भी उन्होंने डाली होती थी। हाँ शिकार तो चलो चलता था, और जंगली जानवर भी उस टाइम काफी होते थे, और घर के नीचे को जंगल था सारा। तो वो निकल गए उस रास्ते से, मतलब घर से ज्यादा वो 5 मिनट के लिए चले होंगे। तो 5 मिनट के चलने के बाद एक वहाँ पे पानी का सोर्स आता है, पानी पीने के लिए, पानी पीने छुड़ू बोला से अपनी लैंग्वेज अंदर। तो रुके, भी पानी पी लेता हूँ। जैसे वो ऐसे रुके पानी पीने के लिए, ऐसे झुके वो, और जो उन्होंने जो अपनी बंदूक डाली हुई थी ना, वो ऐसे मतलब नीचे लगी ना जैसे धरती से, वो गिरी नहीं, मतलब ऐसे ही खड़ी रही वो। अच्छा। ऐसे ही खड़ी रही सीधी ऊपर। तो जैसे पानी पीने लगे तो परे से बोलते हैं वो कि घोड़े पे बंदा बैठा हुआ है और उसका सर नहीं था, और घोड़ा सजाया हुआ है, जैसे दुल्हे का घोड़ा कैसा होता है वैसा सजाया हुआ है। और बिल्कुल क्लोज आया उसने, मतलब नाना जी को उसने ऐसे दबोचना था, मतलब वो रिफ्लेक्शन दिखी उनको कि बिल्कुल उसने ऐसे देखा पीछे, जैसे आवाज आई ना, जैसे आसे बोले कि घोड़ा हिण क्या करा। मंडियाली लैंग्वेज में बोले घोड़ा हिण खड़े रहा, मतलब आवाज निकाल रहा, घोड़ा आया, आवाज सुनाई दी उनको। तो जैसे ही वो बिल्कुल क्लोज पहुंचा, नानू को ऐसा फील हुआ कि ये दबा देगा मुझे, यही खत्म कर देगा मुझे। और जो बंदूक थी उन्होंने वो बंदूक का ट्रिगर दबाया, घोड़ा दबाया, और सीधी फायर हुई डिम करके हवा में, और वो गायब वहां से एकदम से। वो घोड़ा और वो बंदा, बिना सर वाला बंदा, वहीं से गायब। उस टाइम तो दिन का समय था ना? दिन नहीं, रात का समय था। शाम को जा रहे थे वो खाना खाने के बाद, क्योंकि सामान नीचे पड़ा हुआ था, उसकी उन्होंने देख रेख करनी थी, बीच कहीं चोरी ना हो जाए। तो थोड़े वो सहम गए, यार ये तो बड़ा ही गलत हो गया था यहाँ पे। पर उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत फिर से रखी, अपने रास्ते पे चल पड़े फिर से। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे सामान के पास, पंप हाउस के पास, उस टाइम बनाया नहीं था वहाँ पे पंप हाउस, वो सामान खुला ही रखा हुआ था। ऐसे ही 4 डंडे लगाए हुए थे, टापरी जैसी थी, उसके नीचे सामान था। और साथ में ऐसे सोने के लिए, कॉर्नर में सोने के लिए अपना नानू ले गए थे थोड़ा, अपनी पाटू होते हैं ना, गुमटी टाइप बनाई होती है उस टाइम, पाटू बनाए होते हैं घर में, अभी भी है ना, जैसे पाटू होते हैं हर पर्सन के घर में पाटू होते ही होते हैं। तो पाटू ले गए साथ में, और वो सोने के लिए भी थोड़ा गर्म होता है, उन्होंने नीचे बिछाया, भाई मैं यहाँ सो जाऊँगा। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, जैसे यहाँ पंप हाउस था, पंप हाउस के सामने शमशान घाट था। तो नन्ना जी को ये पता नहीं था कि वहाँ उस दिन डेथ हुई है, और उस दिन वहाँ पे डेथ हुई थी, सेम डे उसी दिन वहाँ पे डेथ हुई थी। एक गांव आता है, उस गांव का नाम बड़ा वहाँ पे एक बंदा था, उसकी डेथ हुई थी। तो जो यंग बंदा था, काफी यंग बंदा था बेचारा, और जिसकी डेथ हुई थी, तो वो मेरे नाना जी को मामा कह के पुकारता था, मामा है भी तुम्हें। तो जैसे नाना जी ने आग जलाई वहाँ पे, आग सेकने लगे, खाना खा के आ गए थे घर में, तो आग सेक रहे थे वहाँ पे, अपना बीड़ी जलाई हुई थी। फिर करना भी क्या उस नाले में, इतने सुनसान इलाके में। डर तो था उनको कि उनके साथ पहले वो पीछे सीन हो गया उस तरह का। तो उन्होंने क्या किया, आग सेकी, बोले यार मैं लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। वो आगे अपने सामान के साथ में कॉर्नर वाले में सो गए। वो जैसे ही वो ऐसे सोने लगे तो उनको आवाज़ आई, मामा बोला बाहर से, बाहर इन द सेंस मतलब ओपन ही था वो, मतलब जैसे सामान के साइड से, मतलब सामान काफ़ी था ना, सरिया रेत बज रही थी, मतलब उन वजह से उसको एक साइड क्लोज थी उसकी, और बाकी साइड खुली थी उस टापरी के नीचे। तो जो आवाज़ आई वो आई उस सामान की परे वाली साइड से। बोला कि मामा, ओ मामा, इस तरह से बोला। फिर नाना जी की जैसे आंख लग रही थी, एकदम से आंख खुल गई, यार आवाज़ किसने डाली। तो नानू ऐसे मतलब सचेत जैसे हो गए। फिर वो आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद। आग जली हुई थी बाहर, थोड़ी थोड़ी जली हुई थी आग। तो नानू फिर से सो गए, और मतलब उनकी आंख फिर से लगी। जैसे ही उनकी आंख लगी तो दूसरी बार उसने वैसे ही आवाज़ डाली, मामा बोला कि मामा, बोले ओ मामा, इस तरह से बोला, मतलब जैसे आदमी को पुकार आवाज़ मार रहा है कोई पर्सन। नाना जी फिर से उड़े खड़े हो गए, यार ये आवाज़ मार रहा है, कौन मार रहा है आवाज़। देखा ऐसे वहीं से खड़े हो गए, यार कोई तो है नहीं। अब अंधेरे में दिखना भी क्या, रात के अंधेरे में क्या दिखेगा, उस नाले में क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। दिन होता तब तो था भाई, चलो बंदा दिख रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो नाना जी फिर से सो गए। लास्ट टाइम मारी उसने आवाज़ तीसरी बार,
सेम वे में उठे हो, उनको डाउट होगा कि मेरे साथ छलेडा हो रहा है। छलेडा बोलते हैं हम अपने लोकल लैंग्वेज में, से बोलते हैं छलावा, छलावा, हिंदी में ना इसका होता है, हम उधर लोगों छलेडा हो रहा है अभी मेरे साथ। तो वो उठे, उन्होंने आग जलाई, उनको लग गया आइडिया कि बस मेरे साथ कुछ गंदी घटना घट रही है। उन्होंने आग जलाई, काफ़ी जलाई आग, बीड़ी लग गया पीने। अब देखता हूँ भाई कौन आवाज़ मारता है। तो वो जो आवाज़ थोड़े से साथ से आ रही थी उस टापरी के बाद, वो थोड़ी दूर हो गई, दूर से आई, वो गूंज गया आवाज़। अब नाले में रात को भी बंदा कौन ही आवाज़ मारेगा। तो आवाज़ आई और सामने जंगल था, पहाड़ जैसे पहाड़ी से नीचे को जंगल था ना, खड़ के नीचे तक। तो नाना जी को दिखा भाई जैसे जंगल से कोई बंदा उतर रहा है, उसकी सिर्फ टांगे दिखी। अच्छा, बड़ी बड़ी टांगे दिखी, और रात के अंधेरे में भी वो टांगे दिखी। ऐसा बोलते हैं कि उनको दिखी कि रात के अंधेरे में वो टांगे दिखी, बंदा उतरा भाई, जैसे मेरे पास आने लगा वो। भाई वो बोलते कि मैंने आग का वो जलती हुई लकड़ी पकड़ी अपने हाथ में, जिस साइड से वो आ रहा था मैंने उस साइड को फेंकी वो, और वो उसी टाइम भाग गया भाई, उस पहाड़ को खड़ा चढ़ गया ऊपर की ओर। टांगे दिखी मेरे को उसकी, ऐसे चढ़ रहा है भाई, टांगे दिख रही है, क्योंकि चढ़ रहा है, चढ़ा गया भाग गया वहां से। तो उसके बाद वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। ऐसा बोलते हैं कि जो भूत प्रेत है ना, ये आग से ज़्यादा डरते हैं। आग से ना? आग से बहुत डरते हैं ये। तो नाना जी को नींद तो आई नहीं सारी रात, वो सेकते रहे आग ही। सुबह गए, वो घर पहुँचे। घर पहुँचे, नानी ने उनके साथ बोला कि जो फलाना बंदा था, जो तुझे मामा बोलता था, वो पिछले कल मर गया। उनको कुछ आइडिया नहीं कि उनकी उस बच्चे की डेथ हो गई है। था यंग ही था बंदा, उसकी डेथ हो गई है, उसको कुछ आइडिया था। फिर नाना जी को पूरी बात याद हुई कि भाई मेरे साथ जो जो हुआ वो एक प्रकार से कोई बुरी आत्मा थी। और वो तो चलो हमारे बुजुर्ग इतने स्ट्रांग हुआ करते थे उस समय, जो कि इतना वो देखते थे। आजकल की डेट में अगर हम जैसे कोई आम इंसान देख ले तो हालत खराब हो जाएगी भाई। और उस टाइम तो बुजुर्ग इतने स्ट्रांग होते थे, किसी चीज से डरते, जानवरों तक से लड़ जाते थे। हाँ, शेर हाथी बोलते ना, मिर्ग जैसे ब्राग होता है, उसके साथ तक लड़ जाते थे। और ऐसे नाले, छोटे मोटे नाले जब बरसात के टाइम होता है ऐसे क्रॉस करते थे, तो मतलब ठीक जोर वाले होते थे। अब कहाँ उस तरह की प्रकृति नहीं रही, उस तरह का खान पान नहीं रहा। तो ये थी नीतीश भाई मेरी। मुझे लगता है रोहित भाई, आज की जो मुझे पता बहुत सारी स्टोरीज अभी बच गई है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारी ऑडियंस को स्टोरी अच्छी लग रही है हमारी, और वो चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी आए, तो कमेंट करके लिख दो नेक्स्ट पार्ट। तो जो बची हुई स्टोरीज है, मुझे पता वो उससे भी ज़्यादा सॉलिड है। और ये स्टोरीज नहीं है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स है, बिल्कुल जो कि एक्चुअल में हुए हैं। तो ऑडियंस करेगी तो कमेंट कर चाहेगी तो उसका नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है ना? ठीक है भाई जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को, कि जो कोई डरता है ज़्यादा, उनके लिए कोई मैसेज, या कभी किसी को कुछ दिख जाए तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया। देखिए, ये चीज़ें मैं बोलता हूँ कि किसी के साथ होनी नहीं चाहिए पहले। हाँ, किसी के साथ ये घटनाएं घटनी नहीं चाहिए। कई कमज़ोर दिल के आदमी होते हैं, कईयों के पास जिगरा भी होता है, भी चलो ठीक है। कई सहम जाते हैं और वो पूरी उम्र के लिए वैसे पड़ जाते हैं बेचारे। दिमाग में उनके वही साइको बैठ जाता है। भगवान की दया से ऐसा किसी के साथ ना हो। और अगर ये घटनाएं घटती भी है तो इसके बचने के लिए, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए अपने इष्ट कुलज, अपने भगवान पर भरोसा रखिए ना। अगर उन पे भरोसा है ना तो ये चीज़ें कुछ नहीं करती। ये आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती ये चीज़। बिल्कुल सही बात बोली। तो आज की इस आधुनिकता में मैं जनता से सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि आप हर चीज़ करिए, इस आधुनिकता के साथ आप हर चीज़ करिए, मॉडर्न हुइए, जो मर्जी करिए, बस अपनी संस्कृति को ना भूलिए, अपने रीति रिवाज को ना भूलिए। क्यों? क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ पे देवताओं का भी वास है और भूत प्रेतों का भी वास है। राइट। तो इन चीज़ों के साथ अगर हम चलेंगे तो काफ़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है हमें। तो मेरा ये अनुरोध है, जो भक्ति के राह में है और जो भक्ति के राह में नहीं है, उनके लिए, खासकर जो भक्ति की राह में नहीं है, उनको
एक प्रकार से अपने इष्ट कुल के साथ कनेक्टिविटी बनानी चाहिए ताकि ऐसी चीज़ें उनके साथ ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। तो ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके देवी देवता आपके साथ है और आपके इष्ट, आपके कुल आपके साथ है, आप उनका ध्यान करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी टच भी नहीं कर सकती है। बिल्कुल सर। तो चलिए, इसी हमारा भी यही रहता है कि चलो हमारे देवी देवताओं का, हमारे कल्चर के बारे में थोड़ा तो बढ़ावा मिले, कल्चर को, देवी देवताओं के बारे में थोड़ा सा। जो पॉडकास्ट के थ्रू ना एक मैसेज तो मुझे लगता है बहुत अच्छा जाता है। हमारे देवी देवताओं की वैल्यू तो समझ आती है लोगों को, समझ आती है। बेशक गोस्ट स्टोरीज थोड़ी सी स्कैरी हो सकती है सुनने में, थोड़ी नहीं पूरी होगी, ऑब्वियसली पूरी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये निचोड़ तो ये तो निकलता है कि यार जो हमारे जो देवी देवता है, बिल्कुल वो उन पर विश्वास, वो प्रोटेक्टर है और उन पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और मतलब वो है, अगर आपके साथ है तो आपको किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी छू ही नहीं सकती है। गोस्ट में भी ऐसे भी दुनिया में बहुत सारी और भी नेगेटिव पावर्स है, तो वो आपको छू नहीं सकती है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है अगर दर्शकों को पसंद आएगा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाएंगे, है ना। तो दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने थॉट्स कमेंट करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी यार फॉलो कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर इतने हैं और इंस्टा तो आपका उतना है नहीं। तो चलो मैं वही बोलता हूँ कि चलो इंस्टा में हमें फॉलो करें। हमारे जो लिंक्स हैं इंस्टाग्राम के वो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, भाई साहब का भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में, हमारा भी रहेगा। तो आप जाएं और फॉलो ज़रूर करें यार, वहाँ भी हमें अपना प्यार दें। जय भोलेनाथ।